क्या लगता है इस बार यहाँ कौन चुनाव जीतने वाला है? यहाँ पर डंके की चोट में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिला है जो नया इतिहास रचेगा। 400 किलोमीटर दूर से जसपुर की जनता नकार दी, आप वहां मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे तो यहाँ आ गए। 4 क्विंटल धान प्रति एकड़ पानी में डुबा डुबा के खरीदते थे। झूठ बोलना, अराजकता फैलाना, दंगा करवाना। टाइगर नहीं, वो गीदड़ है। गीदड़ है जो अपने शहर को छोड़ के यहाँ आया है यार। चलिए आप लोग बाद में सब लड़ रहे हैं जी। मैं तो कहता हूँ भैया एक बारी झाड़ू छाप को भी देख के देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तिवारी, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज और अभी हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा में। जैसे आप देख रहे होंगे मौसम अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इसी राजनीतिक माहौल में क्या गर्मी है, क्या कोटा की जनता किसे चाहती है, और जैसा कि ये कोटा विधानसभा जो है ये मुख्य तौर पर कांग्रेस का गढ़ रही है, यहाँ से कांग्रेस अधिकांश जीती हुई है। तो देखते हैं क्या यहाँ की स्थिति है और क्या यहाँ आगे होने वाला। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ कौन चुनाव जीतने वाला है? यहाँ पर डंके की चोट में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के विकास जितने इस 5 सालों में करा है, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री एक तरफ, हमारे भूपेश बघेल जी के कार्य एक तरफ। और मैं बताना चाहता हूँ ये क्यों है। हमने किसान जो पिछले 15 सालों से ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, आप चूंकि कांग्रेस के हैं तो आपने बोल दिया कि कांग्रेस जीतेगी। भाजपा वालों से भी तो पूछना पड़ेगा इस बार कौन जीतने वाला है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष में कोई काम नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, काम बहुत हुआ है। सबसे पहले ये बताएं, भारत की आजादी से लेकर अब तक ये जीते क्यों नहीं? अब इसका जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। जैसा कि कांग्रेस वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आज तक आजादी के बाद से कभी कांग्रेस जीती, भाजपा यहाँ से जीती नहीं पाई है, क्या कारण रहा? नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिला है जो नया इतिहास रचेगा, दावे के साथ बोल रहे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से प्रबल प्रताप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं। आपको क्या लगता है? 500 किलोमीटर दूर से आया प्रत्याशी, जब बिलासपुर के प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी नहीं जीत सके इस अभेद गढ़ को, तो 500 किलोमीटर दूर से आया प्रत्याशी पे कोटा की जनता कैसे विश्वास करेगी और कैसे इनके बातों पे विश्वास होगा? पहली बात। दूसरी बात, 14 या 15 बार अब तक चुनाव हो चुके, जिसमें 2 प्रमुख चुनाव थे। एक इमरजेंसी का चुनाव था जिसमें 74 वोट से भी ये लोग चुनाव हार गए थे, तब भी इनके पास स्वर्णिम समय था। और इसके बाद 2006 में जब उपचुनाव हुआ तब भी इनका शासन था और स्वर्णिम समय था इनके पास, तब ये ऐतिहासिक वोटों से चुनाव हारे थे, लगभग 24,000-25,000 वोटों से। तो जैसा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी पर ये आरोप लगाते जा रहे हैं कि जो प्रत्याशी है ये काफी दूर से आए हैं, दूर दरार के प्रत्याशी, क्या लगता है आपको? सर, पार्टी हमारी जिसको नियुक्त कर दी है वो हमारे लिए प्रत्याशी। कोटा विधानसभा के प्रत्याशी बाहरी है तो कांग्रेस का प्रत्याशी भी तो बाहरी है। जी भैया, कांग्रेस के प्रत्याशी भी बाहरी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनको ये बताओ कि हम लोग बिलासपुर जिला वाले हैं, बिलासपुर जिला से वो लड़ रहा है। इनसे सवाल ये पूछो या इनको ये बताओ कि वो कौन से जिला का है, वो कौन से जिला। 400 किलोमीटर दूर से जसपुर की जनता नकार दी, आप वहां मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे तो यहाँ आ गए। जी जसपुर के कुमार दिलीप सिंह जोदेव इस मैडम को चुनाव में हराई थी लोकसभा में। अब इसका बेटा इसमें विधानसभा में इसको हराएगा। जैसा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक चर्चित भाषण रहा उनका, यहाँ पे काफी चर्चा में रहा, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर अभी जिंदा पर कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? ये हाँ, वो लोग समझते हैं टाइगर, हम तो गीदड़ समझते हैं जो अपने जगह को छोड़ के यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री योजना में जो सड़क बनी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई होंगी और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो काम हुए उसकी ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने क्या काम किया है? पहले तो मैं 5 काम बता दूं। आत्मानंद स्कूल, किसानों का कर्जा माफ, कर्जा माफ हुआ तो भाजपा के किसान लाल हो गए। जिनके पास कार नहीं था वो कार ले आए।
अरे जो किसान है खड़ा हो जाए, हाथ दिखाए, कौन कौन है किसान यहाँ? किसान उठाए। गौ माता का गोबर बेचना भाजपा वालों को, भूपेश बघेल की योजना जो गौ गोबर बेच रहे हैं, भाजपा वालों को नगारा हो गया। वो गौ का गोबर नहीं, इनके लिए दूसरा गोबर हो गया। अभी तक ये हिंदुत्व का एजेंडा को लेके गौ माता कर रहे थे। भूपेश बघेल ने एक एम्बुलेंस चलाया है, जैसे गाय का कहीं एक्सीडेंट होगा तो उस एम्बुलेंस में भरना है। धनेश्वरी योजना चलाया है, जो हर वार्ड में जाके गाड़ी खड़ा होके बीपी नाप रहा, आपको टेबलेट दे रहा है। और इनको क्या दिखेगा? इनका नाम फेमस है अंधभक्त। पिछले 5 साल को हटा दिए जाएं तो उससे पहले 15 साल यहाँ पे भाजपा शासन भी रहा। भाजपा शासन में क्या काम हुए गाय को लेकर? भाजपा शासन में इतना काम हुआ है, हर चीज, हर वर्ग के लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। ये जिस सड़क में खड़े हैं, ये भी उन्हीं का देन है कि आज क्या स्थिति है, जिसको कांग्रेस सरकार ने अभी तक अधूरा रोड को पूरा भी नहीं कराया है, जिसके लिए रतनपुर रोड आज इतना दिन से टूट करके पड़ा हुआ है। ये भाजपा का ही देन है जो सड़क बनने के लिए किया। भाजपा ने यहाँ सड़क दिया, कांग्रेस ने क्या दिया है इस क्षेत्र को? बताता हूँ, जिस एक पुलिया की बात करें ना, उस पुलिया को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा था। अच्छा। और टूटा है, उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन अब चूंकि अब आचार संहिता के चलते उस काम को नहीं हो पाए। और ये सांसद महोदय जो आज के डेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमसे पूरे कोटा विधानसभा के गरीबों से वो ट्रेन छीन लिया गया। ट्रेन के साथ साथ उन लोगों को रोजगार जुड़ा था, वो रोजगार तक को छीन लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम मैं आपको बताता हूँ। इनका काम है झूठ बोलना, अराजकता फैलाना, दंगा करवाना। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती पता? कांग्रेस पार्टी का एक उद्देश्य गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों के लिए काम करना, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की तैयारी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये अभी एक कांग्रेसियों ने एक लांछन लगाया कि जो ट्रेन चल रही थी यहाँ पे उसको भाजपाइयों ने रोक दिया, मतलब भाजपा के जो प्रत्याशी रहे उनको, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ट्रेन रोका नहीं गया, कोरोना महामारी विश्व में था, उसके कारण स्टॉपेज को देखते हुए सरकार ने ये अहम फैसला लिया। एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न और है, भाजपा के लोगों से भी है, कांग्रेस के लोगों से भी है। जो भूपेश सरकार ने एक योजना चलाई जिसमें धान खरीदी कर रही है, जो शायद भारत के सबसे ज्यादा मूल्य पर खरीदी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? भारत के सबसे ज्यादा मूल्य पर धान खरीदने के लिए भी श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। नहीं, गलत बात है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से तो प्रमाण बता रहा हूँ। जब तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 40 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र पूल में लेता था चावल। ये तो आपने बोल दिया, इससे पहले भी भाजपा सरकार थी, तो आप जो 5 साल पहले यहाँ पर राज कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, तब क्यों नहीं खरीदी? क्या खरीदी है? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2018 तक थी। इन कांग्रेसियों से पूछो, 4 क्विंटल धान प्रति एकड़ पानी में डुबा के खरीदते थे। क्या बात करेंगे? लेते हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो योजना थी धान खरीदी की, ये पूर्ण रूप से बीजेपी की योजना है। आप क्या कहेंगे इस पे? ये सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सारे के सारे वारसा यूनिवर्सिटी के सदस्य बने हुए हैं। इनको सिर्फ कागज में जो दिखता है वही इनको जानते हैं। अगर जमीनी स्तर पर अगर बात करोगे मेरे से ना, जो काम बोलता है वो काम सिर्फ भूपेश बघेल की योजनाएं बोलती है। आप योजना बता सकते हैं भूपेश बघेल की? भूपेश बघेल की योजना मैं आपको बताता हूँ। देखो, 4200 एकड़ आदिवासी की जमीन तक छीन लिए ये, उसको भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों को पूरी जमीन वापस दिलाई। 4200 एकड़ जमीन। आप कुछ योजनाएं बता सकते हैं ऐसी जो? बिल्कुल बता सकते हैं, जो सरकार की है। आज छत्तीसगढ़ के लोगों को बढ़ावा देने के लिए हर त्योहार में हमारे हरेली में छुट्टी का प्रावधान था। धनेश्वरी योजना, जो मेडिकल स्टोर सस्ते दामों में दवाई मिल रहा है, और गाय जो एक्सीडेंट हो जाएगा उसके लिए एम्बुलेंस। इतने दिन तक 15 साल में आपकी सरकार क्यों नहीं की? और जब कोई कांग्रेस की सरकार कर रही तो आपके पेट में इतना पीड़ा, किसानों का माफ कर दी कर्जा, आपको इतना पीड़ा। रीपा के माध्यम से जंगलों में तेंदू पत्ता, तेंदू, बेल वगैरह वगैरह खरीद रहे हैं और इनको पता नहीं है। चलिए, जैसा कि बीजेपी के लोगों पे कहा जाता है कि बड़े गौभक्त हैं, इनका एक सीधा आपसे प्रश्न ये है कि अगर आप गौभक्त थे तो आपने पिछले 15 साल में कभी गाय की सेवा के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं चलाई? 15 साल जो है हमारे यहाँ विधायक
रेणु जोगी, इनके द्वारा किसी प्रकार का क्षेत्र के लिए पहल नहीं किया गया। तो मुख्यमंत्री से तो आ सकता था। इससे क्या बोलेंगे? विधायक जो यहाँ है, कांग्रेस 70 साल से है, ये क्या करी? एक सवाल है, कोटा का रोड थाना से लेके स्टेशन तक क्यों नहीं बना 5 साल में, ये बताइए साहब क्यों नहीं बना? बता देता हूँ। यहाँ पास कुछ भाजपा के कार्यकर्ता थे और अध्यक्ष, यहाँ क्या कहते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा के और सांसद महोदय। आप बोलने दीजिए, देखो भाई साहब आपको दोनों को टाइम दे रहे हैं तो आप बोलने दीजिए जी। सांसद महोदय भाजपा के, और उसके बाद कोई भाजपा का कार्यकर्ता कहीं पास आके यहाँ पास रोड जब रुकता है तो उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष क्या कर रहे थे? सही बात है। नगर पंचायत अध्यक्ष क्या था? नगर पंचायत अध्यक्ष को कौन जीता है? नगर के लोग जीता है। ये जवाबदारी किसकी है? क्या एक पान ठेले वाले की है कि एक रिक्शा वाले की है? अध्यक्ष जवाब देगा ना, तो अध्यक्ष से पूछो। क्या चलिए भैया, नगर निगम आपके जो अध्यक्ष हैं उन पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया। जमीन खाली करने का काम राजस्व सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। तो जमीन खाली करके ठेकेदार को कौन देगा? सरकार देगी। एक प्रश्न कांग्रेस की तरफ से भी आपको बनता है। आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे भाजपाइयों से? मैं ये पूछ रहा था, इनने जैसा बोला कि एक मिनट जी, मैं जो प्रश्न किया था इनसे कि कांग्रेस जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं क्या वो भी कांग्रेसी है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रमन सिंह सरकार में 2500 रुपए सैलरी हुआ करती थी, जो आज भूपेश सरकार ने बढ़ा करके 4000 की हुई है। कांग्रेस का सवाल है। आप सब लोग एक तरफ आ जाओ, युवा हो आप लोग, आपकी एनर्जी की आवश्यकता है अभी सदन को। तो इनका सीधा सीधा प्रश्न ये है कि आंगनवाड़ी में जो 15 वर्ष आपकी रमन सरकार रही उसमें केवल 1500 रुपए मिलते थे, जो बढ़कर आज 4000 हो गए हैं। उस पर आप क्या कहना? जो इन्होंने वादा किया था उस वादा को कहाँ पूरा किया? इन्होंने बोला था 10,000 रुपए। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 1500 थी वो हमने 5 साल में बढ़ाकर 4000 कर दी। किसान का कर्जा माफ एक बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से, मध्य प्रदेश में भी ये काफी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसका ही आप वो लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कोई कर्जा माफ नहीं किया। क्या कहेंगे आप? मैं माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेता लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे ये बोले कि झूठ बोलने वाले कांग्रेस, तो इनसे भी तो ये सवाल उठ रहा है कि 15 लाख रुपए खाता में जो बोले थे वो किसकी सरकार बोली थी? इन्हीं खाते में आया है? अब प्रश्न थोड़े से युवाओं की तरफ ले जाते हैं। काफी सारे प्रश्न हो गए सरकार और, है ना, युवाओं से बात करते हैं। आपको क्या लगता है 5 साल जो सरकार रही भूपेश सरकार ने युवाओं के लिए क्या क्या किया? युवाओं के लिए तो सब चीज करी। भाजपा की एक ऐसा योजनाएं बताए 15 साल में जो युवाओं के लिए हो। और जब पिछले साल जब सीएम साहब आए थे हम, डॉक्टर रमन सिंह, तो वो बोल के गए थे कि एनके कॉलेज में एमकॉम ये सब खुलेगा, तो कहाँ खुला? भाजपा के कार्यकर्ता है वहाँ लड़ी फटाका फोड़े थे। निरंजन के सरवानी कॉलेज है यहाँ, वहाँ बोले थे एमकॉम और मास्टर डिग्री खोला। चलिए भैया, निरंजन कॉलेज में भाजपा सरकार ने पिछले जो 15 साल राज किया उसमें कभी उसमें एमकॉम के लिए व्यवस्था नहीं कर पाई। ऐसा क्यों रहा? भाई सरकार अभी किसकी है वर्तमान में? 15 वर्ष तो आपने भी राज किया है ना। हमारा विधायक नहीं था, हमारा विधायक नहीं था। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने एक अच्छा काम किया था आत्मानंद स्कूल बनाने का, तो उस पर कांग्रेस ने बीजेपी से प्रश्न पूछा है, जानते हैं क्या? एक मिनट आत्मानंद स्कूल जिन्होंने माननीय भूपेश बघेल जी ने आत्मानंद स्कूल बनाया, पर ये बताए भूपेश बघेल कितनी बिल्डिंग बनाया? आत्मानंद स्कूल, अगर उन्होंने स्कूल बनाया सिर्फ नाम परिवर्तन किया गया, डीकेपी स्कूल का नाम आत्मानंद। और मैं आपको बता देता हूँ, रमन सिंह की सरकार हर 5 किलोमीटर में हाई सेकेंडरी हाई स्कूल, आसपास स्कूल, मैं आप पीपल तक चला जाओ हाई सेकेंडरी। इसके अलावा और कोई प्रश्न आप अगर भाजपा वालों से? मैं यही पूछना चाहता हूँ, पिछले 15 सालों में करगी रोड कोटा विधानसभा में भाजपा की सरकार क्यों नहीं बन पाई? क्यों नहीं बन पाई? जी, सरकार हमारी जो है बनी हुई है। तो इतनी सारी बहस के बीच में एक बार कांग्रेस से दोबारा से पूछते हैं कि ऐसे क्या प्रश्न है जिससे ये भाजपाओं का मुंह बंद कर पाए? क्या लगता है आपको? क्या पूछना चाहेंगे आप? इन बताने लायक इनके पास कुछ है ही नहीं। जो ये एक काफी सारा गंभीर मुद्दा हुआ था। इन्होंने बोला था कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर अभी जिंदा है कि टाइगर वास्तव में जीत पाएगा यहाँ से? टाइगर नहीं, वो गीदड़ है।
गीदड़ है जो अपने शहर को छोड़ के यहाँ आया है यार। सवाल ये है, ये काफी समय से जितना भी हम क्षेत्र में घूमे हैं, ये हमेशा से यहाँ के कोटा विधानसभा के जो बीजेपी के प्रत्याशी उन पर लगाया जा रहा है कि ये जो प्रत्याशी है ये बाहरी प्रत्याशी है, तो उस पर क्या कहेगी बीजेपी? हमारे यहाँ जो है कमल छाप में बाहरी और भीतर का काम ही नहीं है। तो मतलब कोई भी बाहर से अगर मैं मध्य प्रदेश से आऊं और यहाँ चुनाव लड़ सकता हूँ? जूदेव जी के पुत्र हैं, इसी बात पर मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती, तो ये पुत्र और पिता का कहां से रिश्ता आ गया? हिंदुत्व की बात है जो जीतने लायक है। मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। परिवार नहीं है जो मोदी के परिवार की तो बात ही नहीं करती। इंदिरा गांधी, भारतीय कांग्रेस पार्टी इस बात पर नहीं बोलती है कि हम परिवारवाद करते हैं या नहीं करते। भाजपा बोल रही थी कोई परिवारवाद नहीं है, इसको परिवारवाद नहीं बोला जाता। पार्टी जो है कैंडिडेट दी है, कैंडिडेट को हमको चुनाव जितवाना है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मोर्चा उठाने के लिए जूदेव जी को लाया गया, क्या कहेंगे आप? जैसा कि मेरे साथी ने बोला कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है। यदि परिवारवाद नहीं है तो चंद्रपुर से इनकी बहू क्यों चुनाव लड़ रही हैं? जूदेव परिवार की ही। कोटा से जूदेव जी के पुत्र आ गए हैं। रमन सिंह का भांजा जो है आपका भांजा और भांजी पंडरिया से लड़ रही, तो परिवारवाद इनके ये करें तो रामलीला दूसरा। इन्होंने कुछ नाम गिनाए रमन सिंह जी के परिवार से भी, जूदेव जी के परिवार से भी, तो अगर वो परिवारवाद नहीं है तो वो अलग अलग चुनाव एक बात है, इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी तो इस बात पे बोलती ही नहीं है कि हम परिवारवाद नहीं करते। नहीं, इनके जितने भी प्रत्याशी हैं सबके कोई पिता लड़ रहा है, किसी का लड़का लड़ रहा है और किसी की बहू लड़ रही है। एक मिनट, बहुत उत्सुक व्यक्ति मिले हैं। नहीं जी, आइए। मैं बोलना चाहता हूँ भैया, देखिए ये देखो जातिवाद में सब लड़ रहे हैं जी। मैं तो कहता हूँ भैया एक बारी झाड़ू छाप को भी देख के देखिए। कोई भी दलील नहीं है भाई, एक बार झाड़ू छाप को देखिए। क्यों झाड़ू छाप के देखिए? क्यों नहीं, क्यों देखिए झाड़ू छाप को इसलिए बोला जा रहा है भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोला है वो झाड़ू छाप ही तो खोला है। सही बात है। चलिए देखिए ये चुनावी माहौल बना रहेगा ऐसे ही। गर्म मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा है और चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। अब ये तो आपको 17 तारीख को पता चलेगा कि आखिर भाजपा जीतती है या कांग्रेस, लेकिन इसके बीच में हमारे आपसी संबंध खराब नहीं होने चाहिए, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। और आने वाली 17 तारीख को हम वोट डालने जरूर जाएंगे। और एक बार मैं जाते जाते ये और जरूर पूछना चाहता हूँ कि इस बार कौन जीतने वाला है? एक प्रश्न इनकी तरफ से ले लेते हैं। बाकी सारे सपने हैं, अटल श्रीवास्तव अपने हैं। अटल श्रीवास्तव जिंदाबाद। चलिए भाजपा वालों से कौन जीतने वाला है? प्रबल जूदेव की जीत प्रबल है। हम लोग प्रबल की जीत है, अटल की हार है। मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। कांग्रेसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने को तैयार है और भाजपा वाले अपना कमल खिलाने को तैयार है। 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं, अपने मत का सही उपयोग करें और अपने मत को ऐसे प्रत्याशी को दें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। आप देखते रहिए RS न्यूज और मैं हूं अजय तिवारी। फिर मिलते हैं कहीं किसी मोड़ पर। धन्यवाद।